सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी कोने में एक टूटा हुआ छोटा सा घर था, जहां रामू अपनी पत्नी सीमा और बेटे गुड्डू के साथ रहता था। घर की दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था, लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई थी, वो थी उम्मीद। रामू बचपन से मेहनती था। उसने कई काम किए, कभी मजदूरी की, कभी खेतों में काम किया, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन सुबह रामू खाली जेब लेकर घर आया। क्या हुआ रामू, आज भी काम नहीं मिला क्या? मिला था सीमा, लेकिन इतने पैसे मिलते कि बस एक वक्त का खाना ही आ पाता। मैं चाहता हूँ कि गुड्डू को अच्छी पढ़ाई मिले, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूँ। पापा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपका नाम रोशन करूंगा। बेटा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी तरह परेशानियां ना देखनी पड़े। कुछ दिनों बाद रामू बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोग बिरयानी खाने के लिए एक बड़े होटल के बाहर लाइन लगा रहे थे। रामू वहीं खड़ा होकर देखने लगा। अगर मैं भी अच्छी बिरयानी बनाकर बेचूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह घर वापस आया। सीमा, मेरे मन में एक बात है। मैं चिकन बिरयानी बनाकर बेचने का काम शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं रामू? थोड़े बर्तन हैं, थोड़ी बचत है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत बड़ी होगी। जब तुम्हारे पास हिम्मत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली। उसने एक छोटा भगोना खरीदा, कुछ मसाले और थोड़ा चिकन लिया। पहली बार उसने अपने हाथों से बिरयानी बनाई। घर में खुशबू फैल गई। पापा, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। बस बेटा, अब देखते हैं लोग इसे कितना पसंद करते हैं। अगले दिन रामू एक छोटे ठेले पर बिरयानी लेकर बाजार पहुंच गया। उसने आवाज लगाई, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, घर जैसी स्वादिष्ट बिरयानी। लेकिन पूरा दिन निकल गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। हो गई। रामू की आंखों में निराशा थी। वह बची हुई बिरयानी लेकर घर लौटा। आज कैसा रहा? कोई नहीं आया सीमा, शायद मेरा सपना गलत था। एक दिन की हार से सपना खत्म नहीं होता, कल फिर कोशिश करना। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही छोटी सी बिरयानी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। पिछली रात की हार उसके दिल में थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह रसोई में गया और प्यार से बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामू, कल कोई नहीं आया था, फिर भी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। सीमा, अगर पहली कोशिश में ही सब मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। मुझे भरोसा है, एक दिन लोग मेरी बिरयानी के लिए आएंगे। भगवान करे तुम्हारी मेहनत रंग लाए। रामू अपना छोटा सा ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। आज भी वही जगह थी, वही रास्ता, लेकिन रामू की हिम्मत पहले से ज्यादा थी। वह आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, ताजा मसालों वाली बिरयानी, एक बार खाएंगे तो याद रखेंगे। लेकिन कई घंटे बीत गए। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते। कुछ लोग बड़े होटल की तरफ चले जाते। रामू चुपचाप बैठा रहा। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। उसका नाम था शर्मा जी। वह काम से बहुत थके हुए थे। उन्होंने रामू के ठेले को देखा। बेटा, एक प्लेट बिरयानी देना। जी साहब, अभी देता हूँ। रामू ने पूरी मेहनत से प्लेट तैयार की। शर्मा जी ने पहला निवाला खाया और कुछ देर चुप रहे। रामू डर गया। क्या हुआ साहब, स्वाद ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें मेहनत और प्यार दोनों का स्वाद है। तुम्हारी बिरयानी अच्छी है, बस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने पैसे दिए और चले गए। रामू उस दिन बहुत खुश हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की तारीफ की थी। रामू घर पहुंचा। गुड्डू दौड़ कर आया। पापा, आज कितनी बिरयानी बिकी? बस एक प्लेट। सिर्फ एक? हाँ बेटा, लेकिन आज पहली बार किसी ने कहा कि मेरी बिरयानी अच्छी है। कभी कभी छोटी शुरुआत ही बड़ी जीत बनती है। धीरे धीरे सब बदल जाएगा रामू। रामू रोज उसी मेहनत से बिरयानी बेचता रहा। अब कुछ लोग उसे पहचानने लगे थे। एक दिन एक लड़का आया। भैया, मुझे वही बिरयानी देना जो शर्मा अंकल ने बताई थी। शर्मा जी ने बताया? हाँ, उन्होंने कहा था कि यहाँ की बिरयानी जरूर खाना। धीरे धीरे लोगों को रामू की बिरयानी पसंद आने लगी।
अब उसके ठेले पर 2 से 4 ग्राहक आने लगे, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। रामू का ठेला भीग गया, सारा सामान खराब होने लगा। इतनी मेहनत के बाद भी हर बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। वह बारिश में खड़ा था, लेकिन तभी सीमा उसके पास आई। रामू, याद है तुमने कहा था ना कि हार नहीं मानोगे, तो आज भी वही करना। रामू ने आसमान की तरफ देखा। उसने फिर ठेले को संभाला। उसे पता था, इंसान के पास मेहनत और हिम्मत होती है, उसकी किस्मत बदलने में समय लग सकता है, लेकिन बदलती जरूर है। समय धीरे धीरे बदलने लगा था। जिस ठेले के पास पहले कोई रुकता भी नहीं था, अब वहीं लोग लाइन लगाकर खड़े होने लगे थे। रामू सुबह जल्दी उठता, प्यार से बिरयानी तैयार करता और बाजार पहुंच जाता। अब उसकी आवाज में पहले वाली घबराहट नहीं थी। आइए, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, ताजे मसालों और प्यार से बनी हुई। रामू भाई, आपकी बिरयानी का स्वाद कहीं नहीं मिलता। रामू बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में अभी भी पुरानी गरीबी की यादें थीं। वह सोचता था, जिस दिन मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, मैं सबसे पहले अपने घर की छत ठीक करवाऊंगा और गुड्डू को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। रामू घर आया तो गुड्डू पढ़ाई कर रहा था। उसने देखा कि किताबें पुरानी हो गई थीं। बेटा, नई किताब चाहिए क्या? नहीं पापा, मैं इन्हीं से पढ़ लूंगा। नहीं बेटा, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रामू, तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब मिल रहा है। एक दिन एक बड़ी परेशानी आ गई। बाजार में एक नया बड़ा बिरयानी होटल खुल गया। उस होटल के बाहर बड़ी सजावट थी, बड़ी दुकान थी और बहुत सारे लोग वहां जाने लगे। रामू के ठेले पर ग्राहक कम हो गए। रामू परेशान होकर बैठ गया। अब लोग बड़े होटल में जाएंगे, मेरे छोटे ठेले को कौन पूछेगा? मोहन उसके पास आया। रामू, तू भूल रहा है कि लोग तेरी बिरयानी सिर्फ खाने नहीं आते, तेरे स्वाद और तेरी मेहनत के लिए आते हैं। रामू ने उसकी बात सुनी। अगले दिन उसने एक नया तरीका सोचा। उसने अपनी बिरयानी के साथ घर जैसा प्यार और साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह हर ग्राहक से अच्छे से बात करता। धीरे धीरे फिर से ग्राहक आने लगे। एक दिन शर्मा जी वापस आए। उन्होंने रामू का ठेला देखा और खुश हो गए। रामू बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शर्मा जी, अगर उस दिन आप मेरी बिरयानी नहीं खाते तो शायद मुझे खुद पर भरोसा नहीं आता। मैंने सिर्फ एक प्लेट बिरयानी खाई थी बेटा, असली ताकत तुम्हारी मेहनत में थी। उस रात रामू ने पैसे गिने। अब उसके पास पहले से ज्यादा बचत थी। उसने सीमा को पैसे दिखाए। इतने पैसे? हाँ सीमा, अब हमारा सपना थोड़ा बड़ा होगा। क्या सपना? अब ठेला नहीं, अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलेंगे। सीमा की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुकान खोलने का रास्ता भी आसान नहीं होने वाला था। रामू अब हर दिन एक ही सपना देखता था, अपनी खुद की बिरयानी की दुकान। पहले जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता था, अब वही आदमी अपने परिवार के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन दुकान खोलने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। रामू ने अपनी जमा पूंजी गिनी। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता आ गई। सीमा, पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं। दुकान का किराया, सामान, कुर्सी, टेबल, सबके लिए पैसे चाहिए। रामू, तुमने खाली हाथ से शुरुआत की थी। जब शुरुआत कर सकते हो तो आगे भी रास्ता मिल जाएगा। रामू रोज की तरह बिरयानी बेच रहा था। तभी शर्मा जी वहां आए। उन्होंने रामू के चेहरे की परेशानी देख ली। क्या बात है रामू, आज खुश नहीं लग रहे हो? रामू ने अपनी दुकान वाली बात बताई। सपना तो बड़ा है साहब, लेकिन डर लगता है कि कहीं सब पैसे लगाकर नुकसान ना हो जाए। रामू, डर की वजह से अगर इंसान कोशिश करना छोड़ दे तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। तुमने अपनी मेहनत से लोगों का भरोसा जीता है। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगा, बाकी मेहनत तुम्हारी होगी। साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसे एहसान मत समझना बेटा, इसे अपने सपने में मेरा छोटा सा हिस्सा समझना। कुछ महीनों बाद सूरजपुर की उसी बाजार में एक छोटी सी दुकान खुली। बाहर बोर्ड लगा था, रामू स्पेशल चिकन बिरयानी। रामू दुकान के बाहर खड़ा था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वह अकेला ठेले पर बैठा ग्राहक का इंतजार करता था। सीमा उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ सीमा, कभी इस जगह का सपना भी नहीं देखा था।
पापा, अब आपकी दुकान है। पहले दिन थोड़ी घबराहट थी। रामू सोच रहा था कि पता नहीं लोग आएंगे या नहीं, लेकिन कुछ ही समय में पुराने ग्राहक आने लगे। रामू भाई, दुकान बड़ी हो गई लेकिन स्वाद वही है। क्योंकि स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत भी मिलती है। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। अब रामू के पास पहले से ज्यादा काम था। उसने कुछ गरीब लोगों को काम पर भी रख लिया। एक दिन मोहन ने पूछा, रामू, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है। बड़ा आदमी पैसे से नहीं बनता मोहन। बड़ा आदमी तब बनता है जब वो अपनी सफलता में दूसरों को भी साथ लेकर चले। कुछ समय बाद रामू ने अपने पुराने टूटे घर की जगह एक अच्छा छोटा सा घर बना लिया। गुड्डू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। सीमा के चेहरे पर अब चिंता की जगह खुशी थी। एक रात रामू घर के बाहर बैठा था। वह आसमान देख रहा था। भगवान ने देर जरूर की, लेकिन मेरी मेहनत को खाली नहीं जाने दिया। उसे याद आया अपना पहला दिन, जब सिर्फ एक प्लेट बिरयानी बिकी थी और आज लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। समय बीत चुका था। अब रामू की छोटी सी दुकान एक बड़ी पहचान बन चुकी थी। जिस बाजार में कभी रामू अकेला खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करता था, आज वहीं लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए आते थे। लेकिन रामू के अंदर आज भी वही पुरानी सादगी थी। वह हर सुबह दुकान खोलने से पहले भगवान को याद करता और फिर काम शुरू करता। मेहनत करने वाले इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन एक गरीब लड़का दुकान के बाहर खड़ा होकर बिरयानी को देख रहा था। रामू ने उसे देखा। बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं मालिक, बस देख रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कुछ देर चुप रहा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। वह लड़के को अंदर बुलाता है। पहले खाना खा लो, पैसे की चिंता मत करो। लड़का खुश हो गया। वह दिन रामू के लिए खास था, क्योंकि अब वह वही कर रहा था जो कभी किसी ने उसके लिए किया था, किसी जरूरतमंद का साथ। समय बीत चुका था। अब रामू की छोटी सी दुकान एक बड़ी पहचान बन चुकी थी। जिस बाजार में कभी रामू अकेला खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करता था, आज वहीं लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए आते थे। लेकिन रामू के अंदर आज भी वही पुरानी सादगी थी। वह हर सुबह दुकान खोलने से पहले भगवान को याद करता और फिर काम शुरू करता। मेहनत करने वाले इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन एक गरीब लड़का दुकान के बाहर खड़ा होकर बिरयानी को देख रहा था। रामू ने उसे देखा। बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं मालिक, बस देख रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कुछ देर चुप रहा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। वह लड़के को अंदर बुलाता है। पहले खाना खा लो, पैसे की चिंता मत करो। लड़का खुश हो गया। वह दिन रामू के लिए खास था, क्योंकि अब वह वही कर रहा था जो कभी किसी ने उसके लिए किया था, किसी जरूरतमंद का साथ। गुड्डू अब बड़ा हो चुका था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अपने पिता के पास आया। पापा, आज स्कूल में मैंने आपकी कहानी सुनाई। मेरी कहानी? हाँ पापा, कि कैसे एक गरीब आदमी ने मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी बदल दी। कभी रामू के पास कुछ नहीं था, ना बड़ी दुकान, ना पैसा, ना कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, मेहनत करने की हिम्मत। उसने मुश्किलों से डरकर अपना सपना नहीं छोड़ा। एक छोटे से बिरयानी के ठेले से शुरू हुआ सफर आज एक सफल दुकान तक पहुंच गया। क्योंकि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान मुश्किल समय में भी कोशिश करना नहीं छोड़ता।